हेलो बच्चों, आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं इस वक्त ये चैप्टर, और जिन बच्चों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। इसके साथ ये चैप्टर का हमने वीडियो पहले भी बनाया था और इसका लिंक भी इस वीडियो के साथ दे देंगे, वो वीडियो भी देखिएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। शुरू करते हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट, a substance which attracts a small piece of iron, nickel, cobalt and steel and points in north-south direction when freely suspended is known as magnet। तो वह पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील को अपनी ओर अट्रैक्ट करे और लटकाने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुके, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ को मैग्नेट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। दो तरह की मैग्नेट होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट, दीज आर इर्रेगुलर इन शेप, मोरेवर दे आर वीक मैग्नेट। ये वीक मैग्नेट होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं और अर्थ क्रस्ट से निकलती है, जमीन में से। और आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये मैन मेड मैग्नेट होती हैं। दीज टाइप्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट्स। एन आयरन बार कैन बी मेड अ मैग्नेट बाई रबिंग इट विद अ नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट। किसी भी आयरन के टुकड़े को, छड़ को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उस पर नेचुरल या आर्टिफिशियल मैग्नेट रगड़ दी जाए, तो वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो टाइप होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक नेचर इज रिड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट कॉजिंग फैक्टर इज सबसाइडेड। इसका जो टेम्परेरी मैग्नेट हैं, उनका मैग्नेटिक नेचर खत्म हो जाता है अगर मैग्नेट क्रिएट करने वाला फैक्टर उनसे हटा दिया जाए। जैसे किसी नेल में हम मैग्नेट चिपका रहे हैं तो आयरन नेल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वो आयरन नेल दूसरे आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आयरन नेल से मैग्नेट हटा ली जाए तो आयरन नेल फिर मैग्नेट नहीं रहता है। तो ये मीन हुआ इसका। परमानेंट मैग्नेट, इट रिमेन्स परमानेंट व्हेन फॉर्म्ड वंस। अगर इनको एक बार बनाया जाए तो ये परमानेंट, इसमें मैग्नेटिक नेचर बना रहता है। ऐसे सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिज्म, the property due to which a substance attracts pieces of iron, nickel and cobalt towards itself is called magnetism। जैसे ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फाउंड इन मैग्नीशिया इन ग्रीस। मैग्नीशिया शहर ग्रीस में है, वहां पर ये निकला था सबसे पहले, इसी वजह से इसका नाम मैग्नेट रखा है। जो प्रॉपर्टी आयरन को अपनी ओर खींचने की अगर किसी सब्सटेंस में है, तो इस नेचर को मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेट रखो और जितनी दूर तक उस मैग्नेट का पावर फील किया जा सकता है कंपास से, तो
उतने दूर तक उस मैग्नेट की फील्ड कही जाती है। मैग्नेट का क्षेत्र, एरिया, वहां तक जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट अप टू विच इट इन्फ्लुएंस, जहां तक ये प्रभावित कर सकता है किसी चीज को, मैग्नेटिक जो फील्ड है उतना हिस्सा इसका एरिया या मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जहां से इसकी जो फीलिंग है खत्म हो जाती है, इसको फील नहीं किया जा सकता, वहां से आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं तो कंपास से चेक करते हैं। जहां कंपास का डिफ्लेक्शन बंद हो जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट या रिपल ना हो, तो वहां तक का क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हो गई होगी बात। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। अब देखिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं वो नॉन रेगुलर है, यानी इर्रेगुलर हैं, हाइपरबोला हैं, कुछ सर्कुलर भी नहीं है, हाइपरबोला टाइप के हैं, और इर्रेगुलर शेप होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइन है। और हॉर्सशू मैग्नेट जो इस तरह की होती है, ये दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल होती है, जैसे मैंने दिखाया है, ये पैरेलल, यूनिफॉर्म होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ये कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, याद रखना इसको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, these are defined as the lines straight or curved along which a hypothetical force unit north pole moves। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये डिफाइन की जाती हैं लाइंस के रूप में, स्ट्रेट या कर्व या हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक लाइन है, एक्चुअली लाइन होती नहीं है, हम अपनी कल्पना से इसको मानते हैं या ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो हाइपोथेटिकल फ्री यूनिट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। जैसे हमने यहां दिखाया है कि नॉर्थ से अराइज हो रही हैं और ये साउथ की तरफ जा रही है, साउथ में इंसर्शन हो रहा है, ओरिजिन नॉर्थ से हो रहा है। तो ये, या ये बोले इमर्जिंग निकल रही हैं, ठीक है, और मर्जिंग नॉर्थ साउथ पोल में जा रही है। इमर्जिंग और मर्जिंग, या ओरिजिन और इंसर्शन, वर्ड मीनिंग है, कैसे भी यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मैग्नेटिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट और इस डायग्राम से दिखा रहे हैं कि एक सर्किट है और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर करंट नॉर्थ टू साउथ आ रहा है और उसके ऊपर ही अगर हम कंपास उसके पैरेलल में रखते हैं तो कंपास का हेड एरो है वो राइट हैंड साइड में मूव हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये याद रखना है कि अगर करंट नॉर्थ टू साउथ आ रहा है और कंपास भी
कंपास भी उस कंडक्टर के ऊपर रख दी जाए, वायर के ऊपर, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो कंपास का जो नॉर्थ पोल दिखाने वाला पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में मूव हो जाता है। कंपास इज प्लेस्ड पैरेलल टू द करंट कंडक्टर वायर, या उसके पैरेलल रख दो तब भी वो राइट साइड में मूव होगा, क्योंकि जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है वो नॉर्थ साउथ पोल होता है, और जिधर जो जहां से निकल रही होती है मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ पोल होता है। तो क्या करता है कि जैसे ही ये करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में होगी तो ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट साइड में। ऐसा बार बार करने पर देखा गया है, ये याद रखना है। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है और उसके पैरेलल कंपास रख दिया जाए तो कंपास का हेड लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाता है, यानी इस तरह फोर्स जनरेट होती है उसमें कि वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। ये बात याद रखनी है। When current flows in conducting metallic wire, magnetic field is produced and it always deflect the compass needle. कभी भी अगर कंडक्टर में करंट पास होगा तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होगी ही। डिफ्लेक्शन ऑफ निडल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट। जो डिफ्लेक्शन है निडल का वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है या डिपेंड होता है। इफ करंट फ्लो नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, टिप ऑफ द निडल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो उसको जो हेड का है, कंपास का हेड है या एरो है, वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है और साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रहा है तो वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये इसका फिनोमेना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। We know that when current flow through a conductor, the magnetic field generated by current, this magnetic field deflect the needle of compass. If current is increased, deflection also increased. हम जानते हैं कि करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट से, और ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट कर देती है, हिला देती है या मूव करा देती है। अगर करंट बढ़ाया जाए तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर करंट का इंटेंसिटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इफ इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस at a given point increases as the current through the wire increases. ये इंडिकेट करता है कि अगर करंट बढ़ाया जाएगा तो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब देखिए कि लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट के चारों कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाया गया है, इधर सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है।
ये देखिए कि अगर बोर्ड में 2 छेद किए जाएं, उसमें आप लगा दीजिए वायर इस तरह का लूप के रूप में, सर्कुलर रूप में, और इस तार को बैटरी से कनेक्ट कर दो और यहां मैग्नेटिक जो आयरन का चूर्ण डाल दो, आयरन पाउडर। तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों ओर सर्कुलर सर्कुलर लाइंस बन जाएंगी उस आयरन पाउडर की। आइए नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। दिस इज द कन्वीनियंट वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, ये मैंने अपने हाथ से ये ड्राइंग बनाई है, बच्चों कमेंट करके बताना ड्राइंग कैसी लगी और नोट्स कैसे लगे। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है अंगूठे के डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फिंगर्स मुड़ी हुई हैं, तो फिंगर्स जिस तरह मुड़ रही हैं, कर्व हो रही हैं, उस डायरेक्शन में घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उंगलियां आधी मोड़ करके सर्कुलर आधी मोड़िए और अंगूठे को सीधा कीजिए और समझिए कि जब अगर अंगूठे के डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, जो 4 उंगलियां मुड़ी हुई हैं सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, बनेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अंगूठा ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। जस्ट इससे उल्टा डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ कंडक्टर लूप। Whenever the current passes through a circular loop, at every point of loop, magnetic field is produced in circular path, and from center, the magnetic lines passes in straight line. अब देखो, किसी लूप में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है। अब लेकिन उस लूप के ठीक सेंटर में से जो लाइन पास होगी वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, वहां से लाइन स्ट्रेट जाएगी। बाकी के जरा ऊपर या जरा नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कर्व होगा। जब चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड हो तो बिल्कुल सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ से होकर के आने की वजह से सेंटर बैलेंस हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, डिस्टेंस कम होगा, जितने क्लोज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। द कंसेंट्रिक सर्कल्स representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from wire. अब देखिए, सेंटर के पास जो कर्व लाइन है बहुत ज्यादा होती है, पास पास होती है। ये शो करता है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रांग है। और जैसे जैसे वहां से हम सेंटर से दूर जाते हैं, जो लाइंस हैं उनका डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। ये बात ये शो करती है कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कमजोर हो रही है, कम हो रही है।
by the time we reach at the center of the circular loop, the arc of these big circle would appear as a straight line. और जब हम सेंटर में पहुंचते हैं लूप के, जो कर्व वाली लाइंस हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं, और जब स्ट्रेट हो जाती हैं तो ये शो होता है, ये शो करता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है सेंटर पर, क्योंकि चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आकर के उस पॉइंट पर, सेंटर के बहुत पिन पॉइंट पर चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाती है और वहां पर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कर्व नहीं आएगा। कर्व नहीं आ रहा है, इट मीन्स वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हल्की होगी, कम होगी, और करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल डायरेक्ट करंट के होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एंड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक पेन के ऊपर आप गोल गोल तार लपेट लीजिए कॉपर के, पेन को बाहर निकाल लीजिए, जो छल्ला बना स्प्रिंग जैसा उसको बोलेंगे सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. अब जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हॉर्सशू मैग्नेट की तरह होती है, पैरेलल, यूनिफॉर्म, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। The solenoid as the magnet. In solenoid, from where current enters becomes south pole. मैंने आपको क्लास में बताया था कि जहां से करंट एंटर होता है कॉइल में या सोलेनॉइड में, वहां हमेशा साउथ पोल बनेगा, और जहां से करंट निकलता है बाहर वो नॉर्थ पोल बनता है, क्योंकि यही करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। और फ्रॉम वेयर द करंट पासेज आउट बिकम्स नॉर्थ पोल। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इट इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स inside the solenoid, that is the field is uniform inside the solenoid. यूज क्या है इसका? A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron, cobalt, nickel, etc. Electromagnet. A magnet formed temporarily due to the magnetic field of a current is called electromagnet. Note: when magnet material placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet. अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन रख दो या आयरन नेल रख दो तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच थंब, forefinger and
middle finger of our left hand mutually perpendicular to each other in such a way that middle finger shows the direction of current, forefinger shows the direction of magnetic field, then the thumb will show the direction of force. Experimented by current, experienced by current carrying conductor. अब देखो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह आप अरेंज करिए। ड्राइंग मैंने ही बनाई है, ये ध्यान रखना, किसी से बनवाई नहीं है। तो आप इस तरह मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को ऐसे अरेंज करें कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। तो जब एक दूसरे के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हैं तो मिडिल फिंगर आपकी है ये करंट शो करेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब फोर्स। अब देखो इसी फिनोमेना पर मोटर बनाई गई है। मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो मोटर का है वर्क। और लेफ्ट हैंड रूल भी यही बताता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल इससे उल्टा है। राइट हैंड रूल शो करता है कि मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इंडक्शन इसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड है, कॉइल 1 है। अगर इसमें करंट पास करेंगे तो कॉइल नंबर 2 जिसमें कोई करंट नहीं जा रहा और इसमें कैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है तो जैसे ही कॉइल 1 में करंट फ्लो करते हैं कॉइल 2 में भी करंट आ जाता है और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। कारण कि जैसे ही कॉइल 1 में करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 को काटेगी, कॉइल 2 से होकर के पास होगी या काटेगी ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को काटती है उस कॉइल में करंट जनरेट होता है। एक दूसरे का अपोजिट है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया है, लास्ट ईयर भी शायद आया था। ये राइट हैंड थंब रूल का है कि अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे के 90 पर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर बताएगी, मिडिल फिंगर करंट, इंड्यूस्ड करंट को बताएगा और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर होगा थंब की तरफ। यानी कॉइल को अगर हम घुमा दें मैग्नेटिक फील्ड में तो कॉइल के अंदर करंट बन जाता है। अब देखो कैसे, इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं कि एक कॉइल लीजिए और कॉइल के में आप गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, किधर से किधर हो रहा है। और इस कॉइल के अंदर मैग्नेट अंदर और बाहर निकालें तो जैसे ही मैग्नेट अंदर बाहर करेंगे इस कॉइल के सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट करेगी और कट करेगी तो करंट जनरेट होगा और गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होने लगेगी। जैसे अंदर करेंगे सुई डिफ्लेक्ट होगी, कुछ करंट बनेगा।
तो इसमें बैटरी भी आती है बाजार में, उनको हिलाइए, करंट बन जाता है, स्टोर हो जाता है और फिर टॉर्च चला लीजिए। तो इस तरह की बैटरी आती है बाजार में, अंदर मैग्नेट लगी होती है, उसमें बैटरी नहीं डालनी पड़ती, अलग से मैग्नेट लगी होती है और उसे हिलाइए, कॉइल लगी होती है चारों तरफ बैटरी में और करंट बन जाता है, बैटरी जल जाती है। अब देखो ये मोटर का है कि हॉर्सशू मैग्नेट लगाई है, नॉर्थ साउथ दिखाए उसके, और बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दी है और एक इसमें एक्सल लगा है और स्प्लिट रिंग लगी है ये, और यहीं इससे बुश लगे हुए हैं और यहीं से ये 2 टर्मिनल लगे हैं जो बैटरी से कनेक्ट है, और इंसुलेटेड है रॉड भी और ये स्प्लिट रिंग भी, ये ताकि इस रॉड जो आयरन रॉड है इसमें करंट ना जाए। अब क्या होगा कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे ही करंट हम फ्लो करेंगे, करंट ए से बी जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ और करंट जा रहा है मिडिल फिंगर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार फोर्स किस साइड लगेगी, डाउनवर्ड, तो ए बी में डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और सी से डी जब करंट आ रहा होगा उस साइड में फोर्स अपवर्ड लगेगी। आप लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को आप फिंगर्स को स्ट्रेच करके लगा कर देखिए तो अपवर्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कॉइल घूम जाती है। आपने देखा होगा सारी मोटर्स, पंखे एंटी क्लॉकवाइज घूमते, उसका यही रूल है। ये देखिए अब ये है आपका जनरेटर का राइट हैंड रूल से, और वही फिनोमिना है, राइट हैंड रूल लगाएंगे और यहां पर तो करंट फ्लो किया था मोटर में, और यहां पर इस कॉइल को घुमा देंगे हाथ से, और कॉइल को हाथ से घुमा देंगे तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में। मोटर और जनरेटर सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इस साल तो आने वाले नहीं हैं, पहले आते थे, मोटर आती थी, जनरेटर पहले भी नहीं आता था और जब आएंगे तो इसके बारे में फिर वीडियो बना देंगे। हालांकि मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और क्या चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है ये भी हमें बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत जरूरी है भाई, सब्सक्राइब करो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम आपको लाइव वीडियो दे सकें और लाइव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट करिए, बताइए हमें कैसा लगा। धन्यवाद।